गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय सिंह आप सभी को वेलकम करता हूँ। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग रामबन तरीका समझेंगे कि कोई भी एग्जाम को हम लोग कितना आसानी से कैसे क्रैक कर सकते हैं उसका। तो देखिए, हम लोग कोई भी एग्जाम को कैसे कर सकते हैं, तो उसका जो मेन स्ट्रेटजी है तो वो ना दो फेज में। जो पहला हम समझेंगे कि फेज वन स्ट्रेटजी क्या है, और दूसरा है फेज टू स्ट्रेटजी। इसमें क्या करना होता है और आगे इसमें क्या करना होता है। एक फेज वन स्ट्रेटजी है और दूसरा फेज टू स्ट्रेटजी है। तो ध्यान से समझना भाई। देखिए, फेज फर्स्ट स्ट्रेटजी में क्या है कि इसमें ना सबसे पहले सिलेबस सिलेबस 6 से 8 महीने में ये कंप्लीट करना है, ठीक है। और ड्यूरिंग सिलेबस, ड्यूरिंग मतलब ये क्या है, ऑनगोइंग है, मतलब परसों, मतलब हाँ ऑनगोइंग है, सिलेबस में से चल रहा है। अगर तुम्हारा सिलेबस मान लो कि 30% हुआ है या 40% हुआ है या 50% हुआ है, तो पहले सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जिसको हम लोग नींव बोलते हैं, जैसे बैकबोन ऑफ। तो पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान और क्या करेंगे, तो जो चैप्टर वाइज मॉक होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। तो मान लो ना कि तुम्हारा क्या हुआ, हुआ ये कि तुम्हारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। फिर तुम प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट कर लियो, डिस्काउंट भी कंप्लीट कर लियो, और तुम्हें ये चीज़ पता है कि मान लो कि परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट पढ़ रहे हो, परसेंटेज का क्वेश्चन लग नहीं रहा है। तो ये तो फिर भाई तो डिमेरिट है ना। तो जैसे मंडे से ना संडे तक टाइम होता है, 7 दिन का समय होता है। ये 7 दिन में क्या करेंगे, यहाँ पे ना दो आता है, एक फ्राइडे आता है और एक सैटरडे आता है। तो तुम्हें ना सिर्फ फ्राइडे तक क्या करनी है, सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करना है। और उसके बाद क्या करें, मान लो कि जितना लेक्चर है तो फ्राइडे तक पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और सैटरडे को थोड़ा लेक्चर कम देखेंगे। लेकिन ये सैटरडे और संडे क्या करेंगे, इस दिन रिवाइज करेंगे। रिवाइज जैसे तुम डिस्काउंट पढ़ रहे हो तो परसेंटेज का रिवाइज कर लो, प्रॉफिट लॉस का रिवाइज कर लो। और सिर्फ रिवाइज नहीं करो, सिर्फ करो क्या कि ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, इसको लगाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो तुम रिवाइज किए हो वो तुम्हारा और कंसेप्ट स्ट्रांग होगा कंसेप्ट। फिर ऐसे ही कब तक करो, ऐसे ही करो 50% जब प्लस हो गया चैप्टर वाइज। ऐसे तो तुम्हें 100% तक करना होगा चैप्टर वाइज। तो 100% जैसे 50% हो गया, अब इसके बाद यहाँ से एक नया तरीका क्या करना है, नया ये करना है कि सेक्शनल मॉक लगाना है। ये सेक्शनल कहाँ से लगाना है, तो ये तुमको PYQ लगाना है। चलो यहाँ तक तो हो गया, मतलब तुम्हारा फाउंडेशन 6 से 8 महीने तक स्ट्रांग हो गया। अब देखो दूसरा फेज में क्या है। चलो आता है दूसरा फेज। फेज नंबर 2 में क्या है, 2 में ये है कि 2 में ना तुम्हें सिर्फ मॉक लगाना है। मॉक, वो भी मॉक ना दो टाइप का लगाना है, एक सेक्शनल और दूसरा फुल लेंथ। देखो सेक्शनल ये जो लगाना है ना, तुम एक फुल लेंथ लगाओगे तो इस ये तुम्हारा बताएगा डिमेरिट को ये बताएगा कि जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और ये जीके है। तो ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इसमें डिमेरिट ये बताएगा कि मान लो कि ये तुमसे 22 ही क्वेश्चन हो पा रहा है, ये मान लो 23 ही क्वेश्चन हो पा रहा है, दो नहीं हो पा रहा है, दो नहीं हो पा रहा है, इसमें भी दो नहीं हो पा रहा है, इसमें तीन नहीं हो पा रहा है।
इसमें मान लो कि 17, 18 या 21 तक के आसपास सही हो रहा है, और जीके में मान लो 15 या 12 क्वेश्चन सही हो रहा है। अब तुम ये सेक्शनल के थ्रू क्या करोगे, ये सेक्शनल के थ्रू इसमें इसमें इम्प्रूव करोगे। और देखो करना कैसे है, जैसे मंडे से ना संडे तक टाइम है, तो ये वाला टाइम में क्या करना है, ये वाले में ये करना है कि अल्टरनेट 3 दिन पे, मान लो कि MWF या TTS ये 3 दिन, तो मान लो MWF है और ये TTS है, तो MWF में तुम क्या करो कि सेक्शनल रख लो, सेक्शनल, और TTS में तुम फुल लेंथ रख लो, ठीक है। और तुम ध्यान देना कि जैसे सेक्शनल लगाए हो तो सेक्शनल को बढ़िया से एनालाइज कर ले, और एनालाइज इस तरीके से करे, जो चीज़ आ रहा है जो नहीं आ रहा है उसको एक नोटबुक बनाएंगे, ये नोटबुक में क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और इसको क्या करेंगे वीकली रिवाइज करेंगे, मतलब सैटरडे और संडे को अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। मतलब जब जब मॉक मॉक लगाएंगे उसके पहले। अब देखो ये मॉक के साथ क्या करना होता है, रिविज़न, ये रिवीजन कंसेप्ट का, कंसेप्ट रिवीजन, ठीक है। और ये फुल लेंथ वॉक 3 दिन रख लो, ऐसे स्टार्टिंग में ना बस 2 ही मॉक लगाओ फुल, 2 मॉक। और ये 2 मॉक कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए PYQ और दूसरा होना चाहिए सेल्फ मेड मॉक, ठीक है। सेल्फ मेड मॉक तुम किसी का भी ले लो, तुम ओनली बोर्ड का भी ले सकते हो, और PYQ तो भाई तुम टेक्स्ट बुक या कहीं से भी लगा लो PYQ का, ठीक है। ये चीज़ तुमको करना है लगातार, कब तक, 5 से 6 महीने तक। और फिर देखो 5 से 6 महीने में कोई एग्ज़ाम कैसे नहीं क्रैक होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे ये ग्राफ है, ये तो ये ग्राफ है ना, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा नींव है, अगर यही फाउंडेशन तुम्हारा स्ट्रांग नहीं रहेगा तुम यहाँ तक जाओगे कैसे, जब यहाँ तक जाओगे नहीं तो कोई भी एग्जाम क्रैक कैसे होगा। अगर मान लो कि कैसे भी थोड़े बहुत चल भी गया तो यहाँ से फिर बैक आ जाओगे, फॉल डाउन हो गया यहाँ पे। तो इसलिए क्या, जैसे एक अंबानी और एक टाटा बिरला, तो ये अंबानी है, इनके पास जितने भी जो भी पैसे हैं इन्होंने अपना बिजनेस को जैसे भी डेवलप किया है तो इनका अपना स्ट्रेटजी है, और ये नहीं कि अपना स्ट्रेटजी इन्होंने इसको शेयर किया है या इन्होंने इसको शेयर किया है, इनके पास जो भी बिजनेस डेवलप है उसका अपना स्ट्रेटजी है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो कि हमें हैंडल कैसे करना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये, अभी 100 रुपये को कैसे यहाँ से बिजनेस सेटअप करोगे कि 100 रुपये को ना 1000 करोड़ में बदलना है, तो ये तो बिजनेस का जो आइडिया होगा ये तुम अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे, तो यही है फुल रणनीति, इसी तरह से तुम्हें करना होगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ है कि ये काम में ना डिले डिले मत करना, चाहे कितना भी कोई ओकेजन सेलिब्रेशन कुछ भी हो, तुम अपना काम पे फोकस करना, बस ज़्यादा थोड़ी करना है, 6 से 8 महीने तक तो करना ही है। तो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग। लाइक मतलब थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो, शेयर करो, ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर।